भाजपा ने पंजाब में शुरू किया जन जागरूकता अभियान। प्रदेश प्रधान सुनील जाखड़ विकसित भारत जी राम जी कानून के लाभों के बारे में विस्तार से देंगे जानकारी। हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट 2047 के तहत गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में 2 दिवसीय बजट पूर्व कार्यशाला जारी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, विकसित भारत 2047 का ग्रोथ इंजन बनेगा हरियाणा। और उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप जारी। पंजाब में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाई, अब 13 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल। पंजाब सहित 6 राज्यों में ठंड का ऑरेंज अलर्ट जारी। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। आज 130वें संशोधन बिल पर जेपीसी की महत्वपूर्ण बैठक है, जिसमें महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए अगर कोई 30 दिन से अधिक समय तक जेल में रहता है तो ऐसे में बिल के अनुसार उसे पद से हटाने का प्रावधान है। बिल को सांसद अपराजिता सारंगी की अध्यक्षता वाली जेपीसी को विचार के लिए भेजा गया है। बैठक में लॉ कमीशन के चेयरमैन और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अपने सुझाव जेपीसी के समक्ष रखेंगे। Commission of India, the National Law University Delhi and Nalsar Hyderabad, and the office bearers, the vice chancellors would come and would be submitting their opinion about the bills before the committee. पंजाब भाजपा के प्रधान सुनील जाखड़ ने आज जिला फाजिलका के गांव ख्योवाली ढाब से एक विशेष जन जागरूकता अभियान की औपचारिक शुरुआत की। यह अभियान केंद्र सरकार द्वारा गरीब वर्ग और मजदूरों के लिए लाए गए विकसित भारत जी राम जी कानून के फायदों के बारे में लोगों को जानकारी देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इस अभियान के दौरान सुनील जाखड़ लोगों को इस स्कीम के विभिन्न लाभों के बारे में विस्तार से बताएंगे, खासकर ये कैसे रोजगार की गारंटी बढ़ाकर गरीबों की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकता है। जाखड़ ने बताया कि इस कानून से गरीबों को सशक्त बनाने के साथ साथ मजदूरों को बेहतर अवसर और स्थिर रोजगार मिलेगा। इस मुहिम का मुख्य उद्देश्य विरोधी दलों द्वारा फैलाए गए कथित भ्रामक जानकारियों और झूठ का पर्दाफाश करना है, ताकि लोग सही जानकारी प्राप्त कर सकें और इस स्कीम का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। जाखड़ ने स्पष्ट किया कि इस अभियान के माध्यम से उन्हें जनता के बीच भ्रांतियां दूर करने और कानून के सही लाभ को जन जन तक पहुंचाने का अवसर मिलेगा। सुनील जाखड़ ने लोगों से अपील की कि वे इस कानून से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त करें। गांधी जी की सोच, उसके ऊपर पहरा देने के लिए साहब आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और गरीब के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं साहब, उसका जवाब कौन देगा? तेरे करके आज इकट्ठे हुए साहब। नाम की बात नहीं है साहब, काम की बात है। काम की बात करो। आज कम दी गल दे उत्ते पहरा देने वास्ते सारे आप इकट्ठे हुए हैं साहब। उस कम दी गल दे उत्ते आज जेड़ा पैसा है इस साल 24-25 के अंदर 1320 करोड़ रुपये के करीब मनरेगा का पैसा है। वो पैसा पिंडा च लगना साहब। पिंड की डिवेलपमेंट के अंदर केंद्र सरकार ने कहा भी 60 पैसे असी देंगे, 40 पैसे तुसी दो। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में आयोजित हरियाणा विजन 2047 की बजट पूर्व कार्यशाला में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा के विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है, ताकि राज्य का योगदान देश के विकास में उपयोगी बने। मुख्यमंत्री ने हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट 2047 तैयार करने की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हरियाणा विजन 2047 को 6 प्रमुख रणनीतिक थीम पर आधारित किया गया है। इनमें वित्त एवं सुरक्षा, शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, स्वास्थ्य एवं पोषण, कृषि और खाद्य सुरक्षा, बुनियादी ढांचा विकास तथा क्षेत्रीय विकास व स्थानीय सुशासन शामिल हैं। इस विजन के तहत राज्य को 2047 तक एक विकसित, समावेशी और आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि आगामी वित्त वर्ष 2026-27 का बजट इन सभी रणनीतिक थीमों के अनुरूप तैयार किया जाएगा। जो यहाँ पर अलग अलग विषय के ऊपर जो 6 स्तंभ हैं, उन 6 स्तंभों के ऊपर 2047 में हरियाणा किस प्रकार का होगा, उसके ऊपर आप सबके बीच में प्रेजेंटेशन दी गई कि परिकल्पना क्या है, हम किस प्रकार का हरियाणा 2047 में वो देखना चाहते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सकारात्मक बदलाव के साथ सर्वांगीण विकास की दिशा में कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर का गठन किया है, जो उभरते हुए वैश्विक परिवर्तन में कारगर रहेगा। बैठक में उद्योग जगत एवं मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों से जुड़े विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने आगामी बजट के लिए अपने सुझाव रखे। वहीं मुख्यमंत्री ने सोवाका लैब का भी उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ये लैब स्वास्थ्य क्षेत्र में सेवाओं को अधिक गुणवत्तापूर्ण बनाएगी। आदरणीय मोदी जी का जो विजन है और उन्होंने एक संकल्प लिया है 2047 में विकसित भारत, और उस विकसित भारत में आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस बात की भी चर्चा समय समय के ऊपर करते हैं कि हरियाणा उस विकसित भारत का ग्रोथ इंजन होगा। पिछले 11 वर्षों में किस गति से परिवर्तन आया है, चाहे हमारा हरियाणा हो चाहे देश हो, गति से बढ़ रहा है। पंजाब के राज्यपाल एवं यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने कल मनीमाजरा का दौरा कर स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सार्वजनिक सुविधाओं का जायजा लिया। राज्यपाल ने सबसे पहले सिविल अस्पताल में निरीक्षण किया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें पंजीकरण, भुगतान काउंटर, इमरजेंसी ओपीडी और इमरजेंसी वार्ड की जानकारी दी। इसके बाद राज्यपाल ने सरकारी मॉडल हाई स्कूल का दौरा किया और स्मार्ट कक्षाओं में छात्रों से बातचीत की। उन्होंने बाल वाटिका में अपनाई जा रही गतिविधि आधारित शिक्षण पद्धति को सराहा। इसके बाद राज्यपाल ने इंदिरा कॉलोनी पार्क में दौरा कर प्रस्तावित डिस्पेंसरी, तालाब के सौंदर्यीकरण और सुरक्षा उपायों पर आवश्यक निर्देश जारी किए। राज्यपाल ने कल बुड़ैल जेल का दौरा भी किया और वहां कैदियों को मिल रही सुविधाओं की समीक्षा की। इस संबंधी सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए उन्होंने बताया कि उन्होंने जेल में बंद कैदियों के कल्याण, हुनर विकास, भोजन की गुणवत्ता, स्वास्थ्य सुविधाएं और पुनर्वास से संबंधित प्रबंधों का बारीकी के साथ निरीक्षण किया। उन्होंने जेल प्रशासन को हिदायत दी कि जेल के अंदर एक सुधारात्मक माहौल और मानवीय पहुंच अपनाकर इन व्यवस्थाओं को और मजबूत किया जाए, ताकि कैदियों के जीवन में सकारात्मक तब्दीली लाई जा सके। जम्मू कश्मीर रियासी जिले में तिरकुटा पहाड़ियों पर स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर में वर्ष 2025 के दौरान 70 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, जो कि इस स्थान की स्थायी आध्यात्मिक महत्ता और साल भर श्रद्धालुओं के निरंतर प्रवाह को दर्शाता है। श्रद्धालुओं की आमद इस समय भी जारी है, जिसको ध्यान में रखते हुए व्यापक प्रबंध किए गए हैं, जिनमें प्रभावशाली भीड़ प्रबंधन, बेहतर सफाई, डॉक्टरी सुविधाएं और मजबूत सुरक्षा उपाय शामिल हैं। दूसरी तरफ श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए महत्वपूर्ण सलाह जारी की है। बोर्ड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि कोई भी जाली संदेश, फोन कॉल या व्हाट्सएप के झांसे में आकर कोई भी भुगतान न करें। ऐसे संदेशों में आमतौर पर झूठे दावे किए जाते हैं कि वे माता वैष्णो देवी की बुकिंग और संबंधित सेवाएं मुहैया करवा रहे हैं। बोर्ड ने कहा कि सभी आधिकारिक बुकिंग सिर्फ बोर्ड की वेबसाइट के जरिए ही बुक की जाती हैं, जिनमें हेलीकॉप्टर टिकट, कमरे या जरूरतें शामिल हैं। अधिक जानकारी के लिए श्राइन बोर्ड के हेल्प डेस्क नंबर पर संपर्क करने की हिदायत दी गई है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 328 पावन स्वरूपों के मामले में पुलिस प्रशासन को किसी भी तरह का सहयोग देने या रिकॉर्ड मुहैया करवाने से स्पष्ट मना कर दिया है। शिरोमणि कमेटी के सचिव प्रताप सिंह के नेतृत्व में हुई अधिकारियों की बैठक के बाद जारी बयान में कहा गया है कि ये फैसला श्री अकाल तख्त साहिब के आदेशों के अनुसार लिया गया है, जो सिख संस्था के लिए अंतिम और सर्वोच्च है। कमेटी के अनुसार इस मामले में दोषी पाए गए 3 आरोपियों कंवलजीत सिंह, बाद सिंह और दलबीर सिंह के खिलाफ जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई मुकम्मल की जा चुकी है। शिरोमणि कमेटी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं, खासकर बलतेज पन्नू द्वारा की जा रही बयानबाजी को निराधार और संस्था को बदनाम करने वाली साजिश करार दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि पावन स्वरूपों के संबंध में किसी भी तरह की निजी डायरी की कोई व्यवस्था नहीं है। सभी रिकॉर्ड विभागीय लेजर और रसीदों के जरिए नियमों के अनुसार रखा जाता है। कमेटी ने सरकार को अपील की कि वह सिख संस्था को सीधे तौर पर निशाने पर लेने से गुरेज करें और श्री अकाल तख्त साहिब की मर्यादा का सत्कार करें।
हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के आवास पर उनसे मुलाकात की। इस मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे। बैठक में यमुना जल समझौते के अंतर्गत जल प्रबंधन और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में जानकारी साझा करते हुए बताया कि बैठक में पेयजल आपूर्ति और विभिन्न जल परियोजनाओं के संबंध में विचार विमर्श हुआ। वहीं केंद्रीय मंत्री ने भी पोस्ट साझा कर लिखा कि जल एक साझा संसाधन है, मिलकर सहयोग के साथ काम करते हुए हम लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्यों के बीच समन्वय और साझेदारी को नई गति मिल रही है। उल्लेखनीय है कि यमुना नदी का जल उत्तर भारत के कई राज्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस बैठक का उद्देश्य जल विवादों का समाधान और जल स्रोतों का बेहतर प्रबंधन था। साथ ही जल संरक्षण और वितरण में सुधार के लिए समन्वित प्रयासों पर जोर दिया गया। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड जारी है। मौसम विभाग ने आज पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में ठंड का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी घने कोहरे और शीतलहर की चेतावनी दी गई है। लगातार बढ़ती ठंड और कोहरे से आम जनजीवन पर खासा असर पड़ रहा है। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में 8वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए 10 जनवरी तक छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में धुंध के कारण 9 जनवरी तक कक्षा 8 तक के विद्यालय बंद कर दिए गए हैं। मौसम के बिगड़ते हुए मिजाज को देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर जनपद के सभी प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 8 तक के विद्यालय 9 जनवरी तक के लिए बंद रहेंगे। ठंड ने बुजुर्गों, बच्चों और मरीजों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने 9 जनवरी तक कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना जताई है। बीते दिन केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब के इलाकों में हुई बर्फबारी ने भी ठंड में बढ़ोतरी की है। दूसरी तरफ कश्मीर और हिमाचल के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ने सैलानियों और इलाके के लोगों और कारोबारियों के चेहरे पर खुशी की लहर है। पंजाब में लगातार बढ़ रही ठंड और घनी धुंध के चलते सभी सरकारी, निजी और मान्यता प्राप्त स्कूलों में छुट्टियां बढ़ा दी हैं। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर बताया कि 13 जनवरी तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। उल्लेखनीय है कि मौसम विभाग ने उत्तर भारत के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड और शीतलहर के चलते ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पहले ही छुट्टियां बढ़ा दी हैं। ऐसे में विद्यार्थियों को राहत देते हुए ये ऐलान किया गया है कि आगामी आदेशों तक अब स्कूल 14 जनवरी से खुलेंगे। पंजाब पुलिस ने सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के साथ मिलकर भारत पाक सीमा पर किए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान 19 किलो 980 ग्राम हेरोइन सहित 4 तस्करों को काबू किया है। ये इस वर्ष की सबसे बड़ी बरामदगी है। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पंजाब पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने बीएसएफ के साथ संयुक्त ऑपरेशन में ये हेरोइन बरामद की है। इस दौरान सप्लाई चेन को चलाने वाले मुख्य आरोपी सहित कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। प्रारंभिक जांच से पता लगा है कि आरोपी पाकिस्तान स्थित तस्करों के साथ जुड़े हुए हैं और पूरे क्षेत्र में नशीले पदार्थों की खेप की सप्लाई और वितरण के लिए तालमेल कर रहे थे। डीजीपी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है और सीमा पार तस्करों की पहचान करने, सप्लाई रूटों का पता लगाने और पूरे नेटवर्क को खत्म करने के लिए जांच जारी है। जम्मू कश्मीर के छात्रा के एक प्रतिनिधि मंडल ने हरियाणा के दौरे पर हैं। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के ओएसडी पब्लिसिटी एवं प्रख्यात लोक गायक गजेंद्र फोगाट से पंचकुला में मुलाकात की। इस दौरे का मकसद हरियाणा और जम्मू कश्मीर के बीच सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, सभ्यता और परंपराओं के आपसी आदान प्रदान करना है ताकि दिलों के बीच दूरियां कम हो। गजेंद्र फोगाट ने जम्मू कश्मीर के विद्यार्थी बड़ी संख्या में प्रदेश में पढ़ रहे हैं। प्रदेश सरकार भी उन्हें काफ़ी सुविधाएं दे रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजनों से लोक संस्कृति, लोक संगीत और परंपराओं को जानने समझने का अवसर मिलता है। गजेंद्र फोगाट ने कहा कि हरियाणा से भी जल्द ही एक प्रतिनिधि मंडल जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाएगा। वो हरियाणा में आए हुए हैं। उन्होंने आज सारा दिन से नरेंद्र जी और जितने समन्वयक यहाँ पे हैं उनके साथ हरियाणा के कोने कोने में घूमने की इच्छा जताई है और आज हमने उन्हें हरियाणवी गीत सुनाए। हरियाणा का जो वैभव है, चाहे वो गीता के माध्यम से पूरी दुनिया में गीता का ज्ञान देना है, वो उनके बारे में हमने इन्हें बताया और ये बहुत खुश हुए क्योंकि सूफी की धरती है कश्मीर। तो कश्मीर से जो सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है, सांस्कृतिक समन्वय जो होता है, वो हरियाणा में गीता जयंती के माध्यम से और सूरजकुंड मेले के माध्यम से वहाँ के कलाकार यहाँ पे आके करते रहते हैं।
और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स व डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।